नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने ने जिला सहकारी बैंकों में भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने पर सीएम की सराहना की है। दिनेश धने ने कहा कि कई लोगों ने डीबीसी भर्तियों को निवेश का जरिया बना लिया है। उन्होंने कहा कि टिहरी जिले में उक्त पदों को भरने के लिए पैसों की बोली लगाई जा रही थी। धने ने कहा कि भाजपा सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन टिहरी विधानसभा में जो काम उनके कार्यकाल में अधूरे रह गए थे उन पर इंच भर भी काम नहीं हुआ है। धने ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि जिला अस्पताल की स्थिति खराब हो चुकी है और जिला मुख्यालय का एकमात्र स्टेडियम का कार्य अधूरा पड़ा है और सहकारी समिति टिपरी में घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की जाए तो बड़े घोटालों का खुलासा हो सकता है। धने ने कहा कि सरकार के घर घर पेयजल योजना केवल पैसा वसूली योजना है। मेरा तो आरोप है कि अगर वो संज्ञान लेते, क्योंकि वो सरकार में थे, तो इन लोगों की नौकरी नहीं जाती। आज सरकार ने जिस ढंग से जो आंदोलन में बैठे हैं उनकी सेवा समाप्त न करने का आदेश जारी किया, बहुत अच्छा कदम है। और सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग हटाए गए हैं इस तरह के एक नीति के अनुसार सबके साथ कार्रवाई होनी चाहिए और अगर आंदोलन गए तो उनको चेतावनी देनी चाहिए और उनको पुनः सेवा लेना चाहिए। और अगर सरकार नहीं लेगी तो जिस दिन हमारी सरकार आएगी हम उनको जो सरकार ने निकाले हैं उनको हम पुनः सेवा में रखेंगे। मेरा इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री के रिप्ड जींस बयान पर कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सड़कों पर कांग्रेस उतरी है। यूथ कांग्रेस ने सचिवालय कूच किया है और पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सचिवालय से पहले इनको रोका है। इस दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के खिलाफ कांग्रेस ने बिगुल फूंका हुआ है। उनके जींस वाले बयान को लेकर के लगातार विपक्ष उन पर हमलावर हो रही है और इसी को लेकर के पुलिस के साथ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तीखी नोकझोंक भी सामने आई है। यूथ कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम देहरादून से। बता दें कि मुख्यमंत्री के रिप्ड जींस बयान पर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। इसी बयान को लेकर के कांग्रेस लगातार इस बयान को लेकर के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पर हमलावर हो रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सड़कों पर कांग्रेस उतरी है। यूथ कांग्रेस ने सचिवालय कूच किया, वहीं पुलिस ने भी इस कूच को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। बैरिकेडिंग लगाई गई है जगह जगह पर। वहीं उत्तराखंड के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल आज काशीपुर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश में अपनी सरकार आने पर फ्री पानी देने के मुद्दे पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में पानी के स्रोतों में जितना पानी होगा उतना ही वो दे पाएंगे, इसलिए फ्री पानी देने के वादे को उन्होंने जनता को बरगलाने वाला वादा बताया। साथ ही आम आदमी पार्टी को उन्होंने चुनावी वर्ष में बरसाती मेंढक करार दिया। मंत्री बिशन सिंह ने कहा कि 2022 के चुनाव के लिए विकास चुनावी मुद्दा होगा। साथ ही कहा कि पिछली सरकार के 4 साल के कार्यकाल में जनता से जो वादे किए गए थे उनको उन्होंने पूरा किया है और इसमें जो कमी रह गई है उन्हें बचे हुए कुछ महीनों में पूरा किया जाएगा। देखो, पानी तो उतना ही है ना, कहाँ से दे देंगे वो पानी? स्रोत में जितना पानी होगा उतना तो दे पाएंगे। आप पार्टी कहाँ से दे देंगे? दिल्ली में क्यों नहीं दे पा रही वो पानी? ये तो जनता को बरगलाने की बात है यहाँ पर। लेकिन प्रदेश की जनता बिल्कुल हमारे सब समझते हैं कौन काम करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली सरकार है
और जनता भारतीय जनता पार्टी को चाह रही है 2022 में 2/3 बहुमत की सरकार बने। देखो पानी तो उतना ही है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद महाराज ने कहा है कि कुंभ भव्य होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना की आड़ में अपनी अव्यवस्था को छुपाना चाहा। तीरथ सिंह रावत के सीएम बनने के बाद देश की जनता को कुंभ में आने के लिए आमंत्रित किया। अब देश विदेश से श्रद्धालु कुंभ में आएंगे और कुंभ भव्य और सुंदर होगा। उन्होंने कहा कि साधु संतों में अब कुंभ को लेकर खुशी की लहर दौड़ी है और प्रशासन साधु संतों की व्यवस्था में जुटा हुआ है। तो ये कुंभ को लेकर के उमाकांतानंद महाराज ने बयान दिया है। उन्होंने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को कोरोना की आड़ में छुपाने वाला बताया। बता दें कि तीरथ सिंह रावत देश की जनता को कुंभ में आमंत्रित करेंगे, ऐसा कहना है साधु संतों का। वही साधु संतों को लेकर के प्रशासन भी कुंभ को लेकर के जुट गया है उनकी तैयारियों में। तो आपको बता दें कि स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद महाराज ने कहा है कि कुंभ भव्य होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना की आड़ में अपनी अव्यवस्थाओं को छुपाना चाहा था। उधर तीरथ सिंह रावत के सीएम बनने के बाद देश की जनता को कुंभ में आने के लिए आमंत्रित किया गया है और इसी को लेकर के उन्होंने कहा कि साधु संतों में अब कुंभ को लेकर खुशी की लहर भी दौड़ गई है। चलिए बढ़ते आगे। काशीपुर में आज आम आदमी पार्टी के पूर्व नियोजित प्रदेश व्यापी प्रदर्शन के अंतर्गत बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर आम आदमी पार्टी काशीपुर के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष मुकेश चावला, संगठन मंत्री और प्रदेश प्रवक्ता मयंक शर्मा के नेतृत्व में 4 साल बर्बाद करने पर जवाब दो, हिसाब दो, माफी मांगो भाजपा अभियान के तहत जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार से पिछले 4 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों का हिसाब मांगा। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मयंक शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने 4 साल उत्तराखंड में एक नकारा मुख्यमंत्री को बैठाए रखा, जिसने 4 साल में इस युवा प्रदेश को बर्बाद कर दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंचे बिशन सिंह चुफाल का हल्द्वानी में बीजेपी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि आज मेरा स्वागत नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत है। जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह नजर आ रहा है, उसे देखकर लगता है कि 2022 का विधानसभा चुनाव पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। वहीं लगातार बढ़ते पेयजल संकट पर बिशन सिंह चुफाल का कहना है कि उन्होंने अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठकें की है और निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी भी तरह से पेयजल संकट की स्थिति ना उत्पन्न हो, उसको लेकर एक खोज कार्य योजना बनाने की जरूरत है। ट्यूबवेल को चुस्त दुरुस्त करने के साथ ही पानी के टैंकरों के जरिए पेयजल आपूर्ति पूरी की जाएगी, ऐसा कहना है बिशन सिंह चुफाल का। स्वागत है, मेरा स्वागत नहीं है, ये इन कार्यकर्ताओं का स्वागत है, अपना प्रदेश की जनता का स्वागत है कि प्रदेश की जनता चाह रही है कि और कार्यकर्ता चाह रही है कि इस बार 2022 में
पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत की सरकार बने। ये पूरे प्रदेश की जनता आज जो ये दिखाई दे रहा है, मैं प्रातः से जब निकला देहरादून से, पूरे प्रदेश भर में अब यहाँ से आया मैं जसपुर से, जन सैलाब जो सड़कों पर कार्यकर्ताओं का उमड़ा, इससे स्पष्ट लग रहा है कि कार्यकर्ताओं को कितना उत्साह है और सरकार पर कितना भरोसा है। स्वागत है, मेरा स्वागत नहीं है ये। भगवानपुर के चौली शहाबुद्दीनपुर गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें 145 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इन बच्चों के भविष्य के साथ शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि विद्यालय में इंग्लिश तथा विज्ञान पढ़ाने वाले कोई अध्यापक हैं ही नहीं। कुछ तो कोरोना महामारी के चलते विद्यालय बंद रहे और अब खुले भी तो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय में अध्यापक ही नहीं हैं। कार्यकारी प्रधानाचार्य पदम सिंह ने बताया कि प्रोटोकॉल के अनुसार विद्यालय में 2 शिक्षकों की अति आवश्यकता है, लेकिन विभाग से बार बार विनती करने के बावजूद अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। इस बाबत खंड शिक्षा अधिकारी कुंदन सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुख्य शिक्षा सचिव के निर्देशों के अनुसार जनपद हरिद्वार की कक्षा 1 से 10 तक के सभी विद्यालयों का मर्जीकरण किया जा रहा है और जल्द ही राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चौली शहाबुद्दीनपुर को भी अटैच कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि 145 बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ 2 शिक्षकों पर है और ऐसे में अंग्रेजी और विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक हैं ही नहीं, जिससे ये बच्चे इन दोनों विषयों से, इन विषयों के ज्ञान से वंचित रह रहे हैं। जो हमारा राजकीय जूनियर हाई स्कूल चौली शहाबुद्दीनपुर है, उसमें हाई स्कूल के टीचर भी हैं। तो अभी हमारे जो मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री आनंद भारद्वाज जी हैं, उनके दिशा निर्देश में जनपद हरिद्वार में राजकीय विद्यालयों का मर्जीकरण का कार्य गतिमान है। कि ये जो अध्यापक यहाँ नहीं है, इसके बीआईओ और डीआईओ की नॉलेज में भी यह है, खंड शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की नॉलेज में यह बात है। जबकि मैंने अन्य जगह अपनी विधानसभा में अन्य गांव में देखा है, जो प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल हैं, कहीं ना कहीं उनमें अध्यापक ज़्यादा हैं और आपका वहाँ बच्चे कम है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे हसनपुर राज्य सरकार की कमी है। राज्य सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। बच्चे यहाँ देखा है मैंने, अंग्रेजी भाषा में बहुत ही कमज़ोर हैं। ड्राइंग का कोई सब्जेक्ट नहीं है यहाँ, ड्राइंग किसी बच्चे से नहीं आती है। जो हमारा वहीं लाल कुआं के निकटवर्ती क्षेत्र मोटा हल्द के गौला निकासी गेट के समीप बसे मजदूरों की सैकड़ों झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक 100 से अधिक झोपड़ियां जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने लोकल पानी टैंकर की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड और कोतवाली पुलिस 1 घंटे लेट पहुंची। वहीं जानकारी मिलते ही पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन पवन चौहान भी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। दर्दनाक है ये कि गरीब आदमी जिस तरह अपना गुजारा करता है झोपड़ी बना करके, वो तो आजकल एक ज़रूरी कर दिया है सरकार ने कि रजिस्ट्रेशन सबका होना ज़रूरी है। तब से एक राहत की बात ये होती है कि पहले तो जानकारी नहीं होती थी कि यहाँ कितने आदमी काम कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन आज कम से कम ये जानकारी रहती है कि इतने लोग काम करते हैं। तो सरकार भी उसकी हर तरह से मदद करने का प्रयास करती है। मैंने आते ही तहसीलदार को फ़ोन किया है, सेंचुरी को फ़ोन कर दिया गया था, सेंचुरी की ने भी मदद की है, उनकी भी गाड़ी आ गई है, ये भी गाड़ी आ गई है और यहाँ के स्थानीय लोगों ने इन लोगों की बहुत मदद की है। उसी समय से लगे हैं सब लोग। देखिए, फायर ब्रिगेड तो यहाँ से शांतिपुरी से लेके गोरा पड़ाव वहाँ शीश महल तक हर जगह तो फायर ब्रिगेड नहीं खड़ी की जा सकती और बाकी फायर ब्रिगेड हर जगह सरकार की तरफ से उपलब्ध ही है। वो बुलाई जाती, बुलाने में टाइम लगता तो वो आई है। बाकी मुआवजे के लिए इसकी पूरी अब रिपोर्ट भेजी जाएगी तो मुआवजा मिलेगा। जैसे इससे पूर्व में भी मिला गया तो अब भी इस भी मिलने की उम्मीद है। ऐसा कुछ नहीं है। कितना नुकसान हो गया? बहुत सामान जल गया। क्या क्या? मोबाइल था, पैसा था, क्लिप था, बर्तन, राशन, ओढ़ना कपड़ा सब जल ही गया।
बचा नहीं, कुछ बचा नहीं? नहीं, कोई चीज़ नहीं बचा है। ये होगी क्या रात? हम मालूम नहीं कैसे धर लिया। सब कुछ जल गया? हाँ, सब कुछ जल गया। खबर लश्कर से है, जहां पर 2 किशोरियों की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना लक्सर कोतवाली के सुल्तानपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के नहंदपुर गांव की है, जहां पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने को लेकर खेत मालिक ने 2 किशोरों की जमकर पिटाई कर दी। किशोरों की पिटाई का यह वीडियो पास में खड़े किसी युवक ने अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं इस मामले में बच्चों के परिजनों की तरफ से आई तहरीर के बाद पुलिस ने दोनों किशोरों का मेडिकल करवाकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी हम बस सिंबल तोड़न गए थे जी, वहाँ पेड़ पर चढ़ रहे थे जी। हम जिस टाइम पर चढ़े जी वो आएगा जी, तो उन लोग हमारी बेड बाट सारी ताड़ ली जी, नीचे हम उतरन नहीं दे रहा जी, पत्थर ठा ठा मार रहा जी। फिर उन्होंने बेड डाल ली जी, हम नीचे आड़ते जी, वहीं से रस्सी पर टंगा कर जी मार रहा पूरा, डंडी डंडी बजा रखी जी, कभी यहाँ बजा रहा, कभी कहीं कहीं बजा रहा जी, दोनों को मारो अजी बजा बुझो को, फिर नीचे पड़ा पुड़ो को पूरा बजा जी मार दोनों को। काशीपुर में एसटीएफ की टीम ने हाथी दांत के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने तस्करों से 8 किलो का हाथी दांत बरामद किया। हाथी दांत की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एसटीएफ को सूचना मिलने पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान बाइक स्कूटी पर सवार 4 युवकों को भागते हुए देख एसटीएफ ने उन्हें दबोच लिया, जिनके पास से 8 किलो का हाथी दांत बरामद किया गया है। युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। आरोपियों के खिलाफ जीव जंतु संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। टिहरी की विकास योजना थी वो और टूट फूट वो उनमें की गई है, उनको बदलने का काम किया, उनमें जो सिलापट थी वो तोड़ने का काम हुआ। इन 4 सालों में केवल एक व्यक्ति और जो यहाँ के जो विधायक हैं, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, केवल कुछ लोगों का ही विकास हुआ है। और विकास भी धन के रूप में को तो करोड़ों रुपए का उनकी आय है, करोड़ों रुपए की में। और आप देख सकते हैं कि वो जो हिंदुस्तान कंपनी है, जहां 250 लोग उनके एनजीओ के थ्रू काम कर रहे हैं। एनजीओ ठेकेदारी के लिए नहीं है, उनका जो एनजीओ है वो विद्युत विभाग में भी ठेकेदारी कर रहा है। वो एसएससी कंपनी वन विभाग में ठेकेदारी कर रहा है उनका एनजीओ, जबकि एनजीओ जो अधिनियम है जो आपका उसमें एनजीओ कहीं लाभ और हानि के लिए एनजीओ नहीं बनाए जाते हैं। एनजीओ जनहित के लिए बनाए जाते हैं और बगैर लाभ के एनजीओ का शोषण किया जा रहा है। और करोड़ों रुपए का पर मंथ उस एनजीओ की आय है। और उस एनजीओ की मैं कह रहा हूं, उस एनजीओ की जांच होनी चाहिए। उस एनजीओ का खर्चा कितना है, उस एनजीओ में जो पैसा आ रहा है वो कहां जा रहा है, किन किन लोगों की जेब में जा रहा है। वो लूट कब बंद होगी ये सरकार बताए कि ऐसे एनजीओ पे क्या कार्रवाई करेगी। विकासनगर के सहसपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तिड़पी के रहने वाले 3 अफीम तस्करों को चौकी धर्मवाला पुलिस ने आल्टो कार सहित गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपाधीक्षक विकासनगर वीरेंद्र दत्त उनियाल ने खुलासा करते हुए बताया कि बद्रीपुर गांव में चेकिंग के दौरान 3 अफीम तस्करों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए अभियुक्त से पूछताछ में पता चला है कि अफीम त्यणी क्षेत्र के आसपास से छोटी छोटी मात्रा में अफीम इकट्ठा कर सस्ते दामों पर खरीदने के बाद देहरादून और चंडीगढ़ में सप्लाई किया करते थे। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 2 किलो अफीम बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। त्यूनी क्षेत्र का प्रॉपर त्यूनी है, उसके आसपास का एक गैंग है। बेसिकली ये लोग जो है अफीम की तस्करी करते हैं और इससे पहले तो ये चंडीगढ़ हरियाणा इस तरफ को ये बताया इन्होंने कि पहले ये तस्करी कर चुके हैं और पहली बार ये कोशिश कर रहे थे कि उत्तराखंड में आकर के देहरादून या आसपास के क्षेत्र में इसको सप्लाई कर लें, लेकिन उससे पहले ये धर्मावाला बद्रीपुर के पास में पकड़े गए। सर कितने लोग हैं और कितनी मात्रा में पकड़े गए हैं? जो पकड़े गए हैं 3 लोग पकड़े गए हैं। एक इनमें सुरेश राणा है, सुनील थापा है और विष्णु, 3 लोग पकड़े गए हैं। एक आल्टो कार इनसे पकड़ी गई है और 2 किलो अफीम जो है इनसे बरामद हुई। त्यूनी क्षेत्र का
वहीं लक्सर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लक्सर पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर नकली करेंसी बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुखबिरों के जरिए पुलिस को सूचना मिली थी कि जोशदरपुर पुलिया के पास 2 लड़के नकली नोट के साथ खड़े हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 200 रुपए नकली नोट बरामद हुए। वहीं आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने उनके ठिकानों पर छापा मारकर नकली करेंसी बनाने के उपकरण, प्रिंटर, स्कैनर, इंक, कटर और आधे छपे नकली नोट बरामद किए। हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। वहीं पकड़े गए आरोपियों पर संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। नोट जो छापने का लगातार एक सूचना हमारे थाने स्तर पर प्राप्त हो रही थी, तो इसमें सीओ लक्सर और इंस्पेक्टर लक्सर के द्वारा इसमें एक टीम गठित की गई थी, जिसमें ये बात बार बार आ रही थी कि कुछ नकली नोट बाज़ार में प्रचलन में आ रहे हैं। तो इसमें 2 अभियुक्त जिनका नाम बार बार आ रहा था, जो इस तरीके के सर्कुलेशन में लगे हुए थे, उनको पुलिस ने पकड़ा है। इसमें दोनों ही, एक अफजाल है और एक शुएब है। इन्होंने अपने ही एक प्रिंटर और पूरा लैपटॉप और पूरे एक व्यवस्था करके इसमें A4 साइज़ के कागज में नोट छापने का एक काम कर रहे थे। एसएसपी पौड़ी पी रेणुका देवी ने शराब तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में सतपुली थाना पुलिस ने दुधार खाल रोड से विजय सिंह नाम के व्यक्ति को 2 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल ने बताया कि अवैध ढंग से नशीले पदार्थों की बिक्री करने वालों के विरुद्ध आगे भी कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। चंबा लोक निर्माण विभाग कार्यालय के बाहर उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ से जुड़े कर्मचारियों ने राज्य सरकार द्वारा लोनिवी दुगडड्डा के अंतर्गत सोशल मीडिया में वायरल हुई भ्रामक वीडियो के आधार पर 2 अभियंताओं के निलंबन की कार्रवाई के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए प्रदर्शन किया और सरकार को आंदोलन की चेतावनी देते हुए अभियंताओं के निलंबन की कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की। ये शासन के द्वारा उनके निलंबन की कार्रवाई जो की जा रही है, उसके विरोध स्वरूप हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी के द्वारा अभी 2 दिन का 19 और 20 तारीख को काला फीता बांध करके जो है विरोध प्रदर्शन का प्रोग्राम दिया गया है। उसी के क्रम में इस खंड के सभी सदस्य आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी सदस्यों ने यह निश्चित निर्णय किया है यहाँ पर कि अगर इसमें जो है शासन इस निलंबन की कार्रवाई को वापस नहीं लेता है तो प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा जो भी नया हमें आंदोलन कार्यक्रम दिया जाएगा, इस खंड के सभी सदस्य बढ़ चढ़कर उसमें प्रतिभाग करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में देव डोलियों का गंगा में स्नान करने की प्राचीन परंपरा है और देव डोलियां उत्तराखंड की महत्वपूर्ण विरासत हैं। देव डोलियों के दर्शन और स्नान को देखने के लिए लोग दूर दूर से हरिद्वार पहुंचते हैं। आपको बता दें कि इस बार 24 अप्रैल को देव डोलियां शाही स्नान के लिए कुंभ नगरी हरिद्वार आएंगी और 25 अप्रैल को शाही स्नान करेंगी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि देव डोलियां का स्नान उत्तराखंड की परंपरा है और देव डोलियां शाही स्नान विधि विधान से करेंगी, जो एक महत्वपूर्ण पल होगा। स्थापना हुई है और इसके बाद जो है 24 अप्रैल को यहाँ पर डोलियाँ आएंगी। 25 को स्नान करने के बाद वो अपने अपने स्थान लौटेंगी। तो ये बड़ा पुनीत कार्य है और कुंभ के अवसर पर आप जानते हैं कि बहुत से लोग पिछले साल कोरोना के कारण 4 देवस्थान नहीं जा सके, 4 धाम नहीं जा सके। अब चारों धामों की डोलियाँ। फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए लोकमंच न्यूज के साथ। नमस्कार।